नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके लिए नई PDF लाए हैं बिजनेस एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आपको लंबे समय से इंतजार था, मुख्य परीक्षा के लिए अपडेट नोट्स, हमारे जो नए नोट्स वो लाए हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा पेपर 2 यूनिट 4 राजनीतिक विचारक के यह पेपर लाए हैं नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्न शामिल हैं। यदि यह PDF आपने परचेस कर ली तो आपका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा, आपकी सभी एग्जाम अच्छे जाएंगे। और मूल्य इसका 70 रुपये है। आप हमारा जो फ़ोनपे नंबर है 7067923410, इस पर संपर्क करके भी आप यह PDF परचेस कर सकते हैं। नहीं तो इंस्टामोजो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से भी आप यह नोट्स परचेस कर सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपर सर से लिखित नोट्स के लिए संपर्क करें। आज हम चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम प्रमुख रूप से देखेंगे यूनिट 4 भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। हमारे जो नोट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तक्षशिला पाटलिपुत्र के विख्यात शिक्षक एवं मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री विचारक रहे हैं कौटिल्य जी। रचनाएं हैं इनकी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कामशास्त्र। प्रमुख सिद्धांत दिए हैं इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राजनीति, नैतिकता, पृथक्करण। तो वास्तविक नाम इनका विष्णुगुप्त है। तक्षशिला पाटलिपुत्र के विख्यात शिक्षक एवं मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री हैं और विचारक भी रहे हैं। रचनाएं हैं इनकी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र एवं कामशास्त्र। प्रमुख सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, सर्वप्रथम तो जो पहला सिद्धांत उन्होंने दिया था राज्य का सप्तांग सिद्धांत, दूसरा है राजनीति नैतिकता का पृथक्करण का सिद्धांत। अर्थशास्त्रीय पुस्तक मूलतः राजनीति शास्त्र की है। रचयिता आचार्य चाणक्य है। रचना गद्य व पद दोनों में लिखी गई है। अर्थशास्त्र, इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ आपको कौटिल्य के दार्शनिक विचारों का वर्णन भी इस PDF में देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी। कौटिल्य की विदेश नीति के जो तथ्य हैं, कौटिल्य ने जो विदेश नीति दी है उसके 4 तत्व बताए हैं। पहला तो मंडल सिद्धांत, दूसरा विदेश नीति, तीसरा चतुर्गुण, चौथा है राजदूत। तो पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा विदेश नीति, तीसरा चतुर्गुण और चौथा राजदूत। यह कौटिल्य की विदेश नीति के 4 प्रमुख तत्व बताए गए हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत राजा का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और विस्तार है। इस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया है। इसके बाद में जो हम मंडल सिद्धांत प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह डायग्राम भी आपके यहाँ पर बताया गया है। 31 के निशान पर शत्रु और जो ब्लैंक है वहाँ पर मित्र को दर्शाया गया है, और जो 12 इस प्रकार से बताया गया वो उदासीन बताया गया है। तो यहाँ 5 मैत्री गुण, 5 आर्य मित्र गुण और 12 उदासी, 4 आप मित्र, 3 मित्र, 2 आर और 1 बीजी गुसु आदि बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हम मंडल सिद्धांत किया भी आपको हमारे इस PDF में देखने को मिलेगा। कौटिल्य की जो षड्गुण नीति व चातुर्गुण का वर्णन कीजिए। तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध स्थापना के लिए 6 तत्व दिए गए हैं। पहला तो है संधि, कुछ शर्तों पर मेल करना संधि कहलाती है। विग्रह, राज्य हित में संधि तोड़ना विग्रह कहलाता है। आसन, उपेक्षा करना आसन कहलाता है। यान, यान का तात्पर्य होता है आक्रमण। और जो संप्रय है, संप्रय का मतलब होता है आत्मसमर्पण। और द्वैती भाव का मतलब होता है संधि और विग्रह दोनों से काम करना। संधि को शर्तों पर मेल करना और विग्रह राज्य हित में संधि को तोड़ना संधि विग्रह कहलाता है। तो ये दोनों द्वैती भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य की सद्गुण नीति का हमने इसके बारे में भी जाना। साथ ही साथ आप प्रशासन में कौटिल्य के सिद्धांत किस प्रकार उपयोगी हैं यह भी आपको हमारे इस PDF में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत में जो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के उपरांत महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वास्तविक नाम जो इनका है वह मोहनदास करमचंद गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी पुस्तकें और रचना है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उल्लेखनीय कारण की चंपारण सत्याग्रह, और आज हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ है उसमें प्रमुख गांधी जी का नेतृत्व माना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह, पूना पैकेट, असहयोग आंदोलन, भारत की आज़ादी के आंदोलनों में प्रमुख भूमिका का निर्वहन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता की समाधि से भी, राष्ट्रपिता की उपाधि से भी नवाजा गया है। इसके बाद अगला जो देखते हैं, राष्ट्र गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ।
यह गांधी जी की आत्मकथा का नाम था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी के विचार भी आपको इस वीडियो पीडीएफ में आपको देखने मिलेंगे। कुल मिलाकर यह जो पीडीएफ है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से परचेस कर सकते हैं। फेसबुक टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। गांधी जी द्वारा बताए गए 11 वचन या एकादश व्रत कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, वाणी पर नियंत्रण, राजनीति का धार्मिक प्रयोग न करना, राजनीति का धार्मिक प्रयोग, अस्पृश्यता का निवारण, निर्भीकता, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, चोरी न करना आदि गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 नियम है। सबसे पहला तो है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है सत्याग्रह, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है वाणी पर नियंत्रण, छठवां है राजनीति का धार्मिक प्रयोग न करना, सातवां है चोरी न करना, आठवां है शारीरिक श्रम, नौवां है स्वदेशी भूमिका का निर्वहन करना और निर्भीकता है 10वां, और अस्पृश्यता का निवारण 11वां व्रत इनके द्वारा बताया गया है। और इसके बाद महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांत भी आपको देखने को मिलेंगे। गांधी जी का समाजवाद, महात्मा गांधी जी के उनके प्रमुख विचार सिद्धांतों की व्याख्या, इसी के साथ साथ उनके प्रमुख सत्याग्रह आदि का भी वर्णन आपको हमारी इस पीडीएफ में प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। और नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी राजनीतिक विचार भी आपको इसके बाद नेहरू जी के जो समाजवादी विचार थे, नेहरू जी की आर्थिक विचार, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, राजनीतिक विचारक रहे हैं, उन सभी के आपके यहाँ पर विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, धार्मिक विचार सभी प्रकार से देखने को मिलेंगे। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था, यह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ प्रमुख किसान आंदोलन था। कारण लगान में अत्यधिक वृद्धि बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख कारण था। पटेल ने इसका जमकर विरोध किया और सत्याग्रह के सफल होने के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। राम मनोहर लोहिया का जीवन परिचय, तो सामाजिक चिंतक, समाजवादी विचारक रहे हैं। 1910 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया जी का रचनाएं हैं इतिहास चक्र, मार्कस गांधी एंड सोशलिज्म और भारत विभाजन की गुनहगार। प्रमुख सिद्धांत दिए चौखंबा सिद्धांत और सप्त क्रांति सिद्धांत, जो कि इनके द्वारा प्रमुख रूप से दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय, जो कि आज संविधान की प्रमुख नींव रहे हैं और जिनने प्रमुख कानून बनाए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, अब महू का नाम परिवर्तित करके अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। उनके बारे में भी आपको बताया जाए कि जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यह विधिवेत्ता, समाज सुधारक, दलितोद्धारक व भारतीय संविधान के शिल्पी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आपको इसमें जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको लोहिया समाजवाद, इतिहास चक्र, नवीन समाजवाद की स्थापना के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जो नवीन समाजवाद की स्थापना के आधार स्तंभ समाजवाद, विकेंद्रीकरण, समानता, लोकतंत्र, अहिंसा 5 हैं। समाजवाद, समानता, लोकतंत्र, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, जो कि नवीन समाजवाद की स्थापना के आधार स्तंभ हैं। आपको हमारे इस पीडीएफ में टू दी पॉइंट आंसर मिलेगा कि जितने नंबर के आंसर में कितना लिखना है। इस प्रकार से आपके चयन में भी आपकी सुविधा रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक विचारधारा भी आपको पता चलेगी और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राजनीतिक विचारों का वर्णन, अम्बेडकर जी के चिंतन का त्रयी आदर्श क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ अम्बेडकर जी के चिंतन या ऋषि आदर्श हैं। दलितोद्धार की दिशा में अम्बेडकर द्वारा दिए गए प्रयास भी आपको हमारे इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दलितों के विषय में अम्बेडकर जी का चिंतन, दीनदयाल उपाध्याय जो कि दार्शनिक विचार रख रहे हैं, जन्म इनका 1916 में, मृत्यु उनकी 1668 में, उत्तर प्रदेश में चिंतक व संगठक थे तथा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और विचारधारा के आधार पर भी आपको देखने को मिले, लेकिन प्रमुख बात यह है कि इनका जन्म 1916 में हुआ था, मृत्यु 1968 में हुई है। उत्तर प्रदेश में चिंतक व संगठक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, प्रमुख व्यक्तित्व रहे तथा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और साथ ही साथ जो प्रमुख बातें हैं उनको भी हम देखते हैं। साथ साथ एकात्म मानववाद क्या है, इसकी परिभाषाएं। दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय विचारधारा का वर्णन करें। दीनदयाल जी ने अपने आर्थिक चिंतन में अंत्योदय की दिशा दिखाई है। समाज के सबसे निचली पंक्ति के व्यक्तित्व आर्थिक विकास का पहुंचाना अंत्योदय से तात्पर्य है। एक और पुनः देखिए, समाज की सबसे निचली पंक्ति के व्यक्तित्व का आर्थिक विकास तक पहुंचाना अंत्योदय का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है।
और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक विचार भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति अवधारणा, जयप्रकाश नारायण के आर्थिक विचार भी आपको यहाँ पर दृष्टिगोचर होंगे। और साथ ही साथ जो प्रमुख चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो लोकतंत्र के भ्रष्ट होने से रोकने के प्रमुख सुझाव, सशक्त विरोधी दल, निर्वाचनों का राष्ट्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, चलित मतदान केंद्र की व्यवस्था हो, निर्दलीय लोकतंत्र या लोकतंत्र में भ्रष्ट होने के रोकने के प्रमुख सुझाव हैं। समाजवाद की स्थापना हेतु जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव बताए तो भूमि कर कम करना, सामूहिक खेती, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, राज्यों द्वारा उद्योग स्थापित करना। तो इस प्रकार से आपको इस पीडीएफ में महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की नोट्स परचेस कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल मध्य प्रदेश और राजनीतिक विचारक, और साथ ही साथ संविधान, भारतीय संविधान, पॉलिटी आदि की नोट्स आप परचेस कर सकती हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर। धन्यवाद आप सभी का, आप यह वीडियो देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ ही बने रहेंगे।